नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। मैं एके टाक और आप देख रहे हैं नेटिव साइबर। भारत की समण परंपरा बहुत ही प्राचीन और गौरवशाली है। से इतिहासकारों ने इस समण परंपरा को सिंधु घाटी सभ्यता से भी जोड़ा है। समण परंपरा में जाति व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं थी। समण परंपरा वेदों को नहीं मानती क्योंकि वेद जाति व्यवस्था के मूल पर आधारित हैं। समण परंपरा भौतिकतावादी परंपरा है। इस परंपरा में मनुष्य जीवन को दुर्लभ बताया गया है। गौतम बुद्ध ने धम्मपद में कहा है, किच्छो मनुष्य पाटी लाभो, अर्थात मनुष्य का जीवन दुर्लभ है। यही बात कबीर साहब ने भी कही है, दुर्लभ मानुष जन्म है, अर्थात मनुष्य का जन्म दुर्लभ है। संत शिरोमणि रैदास ने भी मनुष्य के जन्म को दुर्लभ बताया है और कहा है, मनुष्यावतार दुर्लभ, अर्थात मनुष्य का जन्म दुर्लभ है। समण परंपरा का अंतिम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति है। तथागत बुद्ध ने कहा है, निब्बानंग परंग सुखंग, अर्थात निर्वाण ही परम सुख है। इसी बात को रैदास ने भी अपनी भाषा में कहा है, जीवन मुक्ति सदा निर्वाण। रैदास की वाणी में सिद्धों और नाथों के विचार भरे पड़े हैं। जिस प्रकार सिद्धों और नाथों ने मूर्ति पूजा, जात पात, तप और तीर्थ स्नान आदि को नकारा है, उसी प्रकार संत शिरोमणि रैदास ने भी जात पात, मूर्ति पूजा, तप और गंगा स्नान आदि को नकार दिया है। समण परंपरा कर्म में विश्वास करती है, भाग्य में नहीं। संत रैदास ने भी कर्म बंधन में बंधे रहने की शिक्षा दी है। रैदास कहते हैं, कर्म बंधन में बंधी रहियो, फल की ना तजियो आस, कर्म मानुष का धर्म है, सत भाखे रैदास। अर्थात मनुष्य को निरंतर अपना कर्म करते रहना चाहिए, साथ ही कर्म फल की आशा नहीं त्यागनी चाहिए। लेकिन गीता में लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। अब आप ही बताओ कि हर मनुष्य कोई भी कर्म कुछ पाने के लिए ही करता है। यदि मनुष्य किसी भी प्रकार के फल को पाने की इच्छा नहीं रखेगा तो फिर उसे कर्म करने की जरूरत ही क्या है। इसलिए संत शिरोमणि रैदास ने गीता के विपरीत यह बात लिखी है कि कर्म करना मनुष्य का धर्म है और इस कर्म करते रहने के साथ साथ मनुष्य ने फल की इच्छा नहीं छोड़नी चाहिए। यहाँ रैदास ने खड़े खड़े गीता को चैलेंज कर दिया है, उस गीता को जिसे कृष्ण ने लिखा है। और कुछ ढोंगी इतिहासकार चले हैं रैदास का ब्राह्मणीकरण करने। तथागत बुद्ध ने करुणा और दया का संदेश दिया है। सम्राट अशोक ने 7वें स्तंभ लेख में धम्म को परिभाषित करते हुए दया को प्रथम स्थान पर रखा है। दया बौद्ध धम्म का प्रबल तत्व है। संत रैदास ने भी दया तत्व को व्याख्यान करते हुए कहा है, दया धर्म जिनमें नहीं, हृदय पाप को कीच, रैदास तिन ही जानी हो, महापात की नीच। अर्थात जिस व्यक्ति के हृदय में दया भाव नहीं है वह महापापी और नीच है। समण परंपरा में जीव हिंसा निषेध है। तथागत बुद्ध, सम्राट अशोक और कबीर साहब ने भी जीव हिंसा को मना किया है और संत रैदास ने तो जीव हिंसा की मनाही करते हुए अपनी एक वाणी में कहा है, रैदास जीव मत मार ही, एक साहब सब माही एक ऊ आत्मा, दूसरे को नाही। समण परंपरा वेदों की प्रामाणिकता को नकारती है। भारत के सिद्धों और नाथों ने भी वेदों की निंदा की है। गोरखनाथ ने कहा है, वेद केतब ने
खानी बाणी, अर्थात परमात्मा का ठीक ठीक वर्णन न वेद कर पाए हैं, न धार्मिक किताबें और न ही चारों खानी की बाणी। वेदों की प्रामाणिकता को रैदास ने भी नकारते हुए कहा है, चारों वेद के करे खंडोती, जन रैदास करे दंडोती। वेदों को अस्वीकार करते हुए संत रैदास एक अन्य जगह और लिखते हैं, ब्राह्मण झूठा, वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्मा अकेला रे। तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं कि इस संसार के हर जीव में सीता राम है, ये पूरा संसार राम में है, और कहते हैं, सिय राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। लेकिन समण परंपरा के भौतिकतावादी संत शिरोमणि रैदास तुलसीदास से अलग बात करते हैं और कहते हैं, जहां देखो वहां चाम ही चाम, चाम का हाथी, चाम का राजा, चाम के ऊंट पर चाम का बाजा। अर्थात यह संसार चाम का है, हाथी भी चाम का है, हाथी पर बैठने वाला राजा भी चाम का है, और राजा के पीछे ऊंटों का काफिला भी चाम का है, और चाम के ऊंट पर जो बाजा रखा है वह भी चाम का है। अगर देखा जाए तो तुलसीदास राम वाले थे और रैदास चाम वाले थे, तभी तो रैदास ने हाथी, राजा, ऊंट और बाजा को चाम का बताया है। ये सत्य है, इन सब में ईश्वर या राम है या नहीं है ये कहना मुश्किल है, पर ये सारे चाम के बने हैं, ये परम सत्य है। अतः संत शिरोमणि रैदास के विचारों का ताना बाना समण परंपरा से बुना हुआ है, यह कहना बिल्कुल सही है। आपने वीडियो को पूरा सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।